आप अपनी बुक खोलिएगा एक बार। जस्ट ओपन द बुक। बुक खोल लीजिए फटाफट से। बुक खोलेंगे फटाफट से। इनफैक्ट आपके साथ जो मैंने शीट दी थी आपको, ये जो नोट्स पकड़ाए गए थे आपको, दैट वाज रेलेवेंट फॉर एडमिशन, और जिसमें कैलकुलेशन ऑफ रेशियो की हम बात कर रहे हैं, वो वाला डॉक्यूमेंट आप खोल लीजिए एक बार। ऑनलाइन वालों को दिख रहा होगा, देखिए जरा। क्या डॉक्यूमेंट दिख रहा है? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. इसका एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8, पेज नंबर, डॉक्यूमेंट का पेज नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 8 आपको करना है। जरा करके दिखाइए। हाँ, यही वाला एग्जाम्पल नंबर 8 करके दिखाइए। तो हमारा क्वेश्चन हमसे बोला कि थ्री क्यू पार्टनर थे, थ्री क्यू के रेशियो में चलते थे। उन्होंने दे एडमिट आर रास्कल, अ न्यू पार्टनर हु एक्वायर्स वन फिफ्थ ऑफ हिज शेयर फ्रॉम पी एंड 4/25 शेयर फ्रॉम क्यू। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। आपको बोला है पी क्यू आर की न्यू रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, तो जरा मुझे बताइए, व्हाट वाज योर ओल्ड रेशियो? पी इज टू क्यू की ओल्ड रेशियो कितनी थी? 3:2। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? आर एक्वायर्स, आर एक्वायर्स कितना? 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम किससे? पी से। अच्छा, हम मान लेते हैं क्या, लेट न्यू शेयर ऑफ आर इज एक्स। ठीक है जी। तो क्या होगा? आर एक्वायर्स एक्स का 1/5, यानी कि x/5 फ्रॉम किससे होगा वो? पी से। बैलेंस इज टू बी एक्वायर्ड फ्रॉम क्यू, जो कि कितना होगा? x - x/5, जो कि कितना होगा? 4/5 x, जो कि कितना गिवन है क्वेश्चन में? ये इसका क्रक्स है, इसका ध्यान रख लेंगे। ये कहानी आपके पास, यही है असली क्रक्स इसका, इस क्वेश्चन का। इज इट 5? चलिए, समझ में बात क्या हुआ कि इसने x/5 तो किससे लिया था? हमारे पास क्लैरिटी नहीं कि कितना शेयर है, पी से ले लिया था। तो अगर हम असली शेयर में से लेट न्यू शेयर ऑफ आर, हाँ आर का शेयर एक्स मान लिया, आर का x/5 तो किससे ले लिया उसने? पी से ले लिया। उसको निकाला तो x/5 आ गया। बैलेंस कितना बचा? x - x/5 करूंगा तो बैलेंस बचेगा कितना? 4/5x। और वो क्वेश्चन में दे रखा है कि ही टुक 4/25 फ्रॉम, फ्रॉम किससे? क्यू से। तो ये दोनों को, इन दोनों को हम क्या कर सकते थे? इन दोनों को यहाँ पर, इन दोनों को हम यहाँ पर इक्वेट कर सकते थे। हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। हमने इन दोनों को यहाँ पर इक्वेट कर दिया। इज इट क्लियर? इक्वेट कर दिया। अब हमारे पास देखिए, तो क्या बनेगा ये? एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4/25 इंटू 5/4, 1/5। एक्स निकल आया 1/5। करेक्ट। तो जरा देखिए आप, देन आर एक्वायर्स फ्रॉम पी कितना हो जाएगा? 1/5 ऑफ 1/5 कितना हो जाएगा? 1/25। तो पी इज न्यू शेयर, पी इज न्यू शेयर, पी का नया शेयर कितना हो जाएगा? 3/5 माइनस 1/5 बराबर कितना हो जाएगा? 2/5। सर, सॉरी, हाँ, माइनस 1/25। क्या वैल्यू बन जाएगी 25 एलसीएम लेंगे तो?
14/5 15, दिस इज 15 - 1, 14/25 सर्कल कर दिया, ठीक है जी। और हुज न्यू शेयर 2/5, 2/5 माइनस कितना करना है, 4/25, 25 एलसीएम ले लिया, 5, 10 - 4, 6/25 सर्कल कर दिया, ठीक है जी। और थोड़ा सा ऊपर ले जाएं इसको, तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, P/Q/R, 14/25, 6/25 और 1/5, ले लीजिए इसका एलसीएम 25, तो कितना हो गया, 14:6:5, दैट्स योर आंसर। कितने लोग ठीक कर पाए थे इसे? वेरी गुड, बाकी लोगों के कॉन्सेप्ट पर धूल जम गई, है ना। ओके, दिस इज फाइन। ये पार्ट हमने क्या किया, पूरा किया आपके सामने। छोटा सा क्वेश्चन था, हल्का सा इनडायरेक्ट था, थोड़ा सा डायरेक्ट था, इसको निपटा लिया, ठीक है जी। चलो आगे चलें। अब फिर से लेके चलते हैं कैपिलर एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन। अब की बार ना, जो नोट्स में क्वेश्चन कराए थे वो तो रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी है हमारी, मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने। आपकी बुक का कोई बोर्ड में कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन, देखिए बेटा समझना। कैपिलर एडजस्टमेंट जो होती है ना, उसमें बेसिकली तीन पॉसिबिलिटी बनती हैं। देखिए कैपिलर एडजस्टमेंट अगर मैं एडमिशन में बोल रहा हूँ, एडमिशन के अंदर पहला क्या होता है क्वेश्चन के अंदर कि द कैपिटल ऑफ एग्जिस्टिंग या ओल्ड पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए पार्टनर की कैपिटल के बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, पुराने पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं। एक हो गया। दूसरा देखिए, दूसरे में हम क्या करते हैं कि न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। नया पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा। ये इस वाले केस में आपको एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरे में हमारे पास बनता है क्या, द कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड, या तो ऐसे बोल दे, और फिर नई रेशियो में कैपिटल की, या फिर और बोल दे क्या, और ऐसा बोल दे क्या कि द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग कैपिटल, न्यू पार्टनर विल ब्रिंग कैपिटल which is 30% of the combined capital of old partners. Old partners after all adjustments. आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ऐसा कर सकता है। मतलब ए की कैपिटल सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, बी की कैपिटल सारे एडजस्टमेंट करने के बाद,
उसका कंबाइन करके 30% वो कैपिटल लाएगा। बहुत आसान, ये बहुत आसान होते हैं। कैपिटल फर्म की फिक्स हो गई, 5 लाख फिक्स हो गई। 5 लाख फिक्स होगी तो न्यू रेशो में फिक्स होगी वो। नहीं की तो कैपिटल आराम से एडजस्ट हो जाएगी उसमें। बोलो। सुपर प्रॉफिट से कैपिटल एडजस्ट, वो तो गुडविल होती है। वो तो गुडविल था, एडमिशन थोड़ी था। ठीक है जी। तो इस तरह का क्वेश्चन मैं करवा चुका था आपको पिछली क्लास में। इसमें जनरल एंट्री कराई थी, रिवैल्यूएशन कराया था, पार्टनर्स कैपिटल कराई थी, बहुत कुछ कराया था। ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन करते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला। कितना आसान होता है वो देखते हैं। आप अपना एक बार बुक खोलिए जरा, बुक दिखाइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा के देखेंगे, कहीं दिख जाएगा आपको प्रीवियस पास एग्जाम्स के क्वेश्चन में। और एक बड़ा सा क्वेश्चन जिसमें काफी सारी एडजस्टमेंट्स हों, फिर ठीक। पीछे अच्छा नहीं है कोई भी। मेरे को जरा कहाँ पर है एडजस्टमेंट कैपिटल वाला पार्ट। 0.74। वो रिटायरमेंट में चले गए तुम। नहीं है, चलिए इलस्ट्रेशन भी चलिए, नहीं दिख रहा उसमें। यू कैन सी दिस क्वेश्चन हियर। एडमिशन का एक्सरसाइज पे चले आइए एक बार। अच्छा, फुल फ्लेश क्वेश्चन में जब हिडन गुडविल आती है, वो क्वेश्चन नंबर जैसे 62 है आपका। एक बार क्वेश्चन नंबर 62 पेज नंबर A 4.108 पर नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए अपनी बुक का, पेज नंबर 4.116, क्वेश्चन नंबर 75। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। इसे करते हैं। क्या लिखा है इसमें देखिए। LMN पार्टनर्स थे। इसे 3:2:1 की रेशो वाला क्वेश्चन नहीं वाला है। ये लीजिए, एक मिनट दिखाना चाहिए। मैं इसे आपके सामने स्क्रीन पे भी डाल दे रहा हूँ ताकि आपको करने में आसानी हो। क्वेश्चन ये रखा आपके सामने यहाँ पर। आई थिंक जो ऑनलाइन है उनको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन है, इसको करेंगे डिस्कस। आपके सामने इवेल्युएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बना दिए हैं। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, पहले अपने क्वेश्चन की ना एडजस्टमेंट्स को साथ देखिए। प्लीज अंडरस्टैंड, सभी लोग ध्यान दें यहाँ पर। और सीनियर पीछे छोटे बच्चे आवाज ना आए। 8 स्टेप बताए थे आपको करने के लिए, और आपने देखा जो चेंज कैलकुलेशन ऑफ रेशियो उसमें 8 स्टेप्स लिखे हुए हैं। पहला स्टेप, आइए देखते हैं कि न्यू रेशो गिवन है तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो। गुडविल 180 की थी, वो अपना प्रीमियम जो गुडविल है कैश में लाया, पैसा लाया पूरा। अब कैपिटल लाया नहीं, उसकी एंट्री सबसे बाद में करनी है। पहले आप क्या कर लीजिए, रेशो का कैलकुलेशन कर लीजिए। मुझे बताइए व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ रेशो हियर। आइए देखें, सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू कर लिया जाए। पार्टनर्स के नाम बताइए। LMN, तीन ही है ना। LMN, बस। व्हाट वाज द ओल्ड? 3/6, 2/6, 1/6। नया कितना है? और MN, उसका कितना था? 0 और
यानी कि ये भी गेन कर रहा है, ये जीरो है, ये जीरो है, 1/6 है। तो कुल मिला, और ये पैसा तो ला ही रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री होनी है, तो आपकी जो एक एंट्री बनती है वो क्या बनती है? कैश या बैंक? कैश या बैंक, कौन सा अकाउंट बनाना है यहाँ पर? आपको कौन सा अकाउंट बनाना है? बैंक। टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना प्रीमियम फॉर गुडविल? डोंट मेक हर एंग्री। व्हाट इज द वैल्यूड गुडविल? 180। वैल्यूड गुडविल आपके पास थी 180। शेयर ऑफ ओ 180 का कितना शेयर है? 16। 30,000। ये 30,000 किसको मिलने वाला है? सिर्फ एल को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखेंगे 30,000। 30,000। और अगली एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी? प्रीमियम फॉर गुडविल टू, इसका कैपिटल बनेगा एल्स कैपिटल। 30,000। 30,000। ये क्यों किया? आपको बताने के लिए कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऐसा होता है। अब आइए, अब इसको हम अकाउंट के अंदर डाल देते हैं। हियर इज अवर कैपिटल अकाउंट। बताइए कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बीडी बोलिए, कितना है बैलेंस बीडी? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बीडी समबडी टेल मी। 120, 80, 40। इसका नहीं पता। प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ इसके अकाउंट में जाएगा 30,000। ऐसे करके ट्रांसफर कैपिटल नहीं करना अभी, क्योंकि लाइन और ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज डन। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज ऑल्सो डन। आ जाइए बैलेंस शीट का आइटम। सबसे पहला आइटम क्रेडिटर। बेटा पहले आइटम से शुरू करना। क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट है? चलो, क्या लिखा है? तो यहाँ क्रेडिटर, पहले क्रेडिटर यहाँ लिख देते ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर? क्रेडिटर्स कितने के थे? कितना कम हो गया? 6,000 कम हो गया। व्हाट इज द वैल्यू? 162। इस प्रोसेस में फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा कितने का? तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स 6,000। सबके पास क्या दिख रहा है अब आगे? आइए देखें। व्हाट वी हैव टू डू विद द जनरल रिजर्व? बांट देना है, कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। और कहाँ जाना है उसको? किधर बांटना है उसको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो लिखेंगे जनरल रिजर्व, बांटिए कितना कितना? 20 और 14,000 और 7,000। बहुत बढ़िया, ऐसा कर दिया, बांट दिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट आइटम बताइए क्या दिख रहा है आपके पास अब? व्हाट इज? कैपिटल अकाउंट हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। बेटा नहीं, एडजस्टमेंट नहीं बोलना। पहले लाइबिलिटी खाली करिए, फिर एसेट्स पे चलिए। बैंक 34,000। हम एसेट्स पे, हम बैलेंस शीट के हिसाब से चलते हैं, एडजस्टमेंट के हिसाब से नहीं चलते। तो बैंक, यहाँ लिखिए बैंक। कितने का वैल्यू है? 34,000। कितना प्रीमियम लाया था? 30,000 का। बस करके छोड़ देंगे इसको अभी, इतना ही रखेंगे इस पे अब। हमने क्रेडिटर, हमने क्या डाल दिया? बैंक डाल दिया। नेक्स्ट आइटम देखिए क्या गिवन। अब देखिए, डेटर स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट पे है। तो डेटर स्टॉक की वैल्यू एज इट इज लिख दीजिए। व्हाट इज द डेटर? 46,000। और स्टॉक 2,20,000। और अब है इन्वेस्टमेंट्स, कितनी वैल्यू है जो बैलेंस शीट में वैल्यू? 60,000। क्वेश्चन में एक बात लिखी गई है कि मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है इसकी? कितना कम हो गई? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है? नहीं है।
तो आ जाइए, रिवैल्यूएशन में चलते हैं। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई है वो देखिए। कितना कम हो गई बताइए? 24,000। और बैलेंस शीट में तो हम कितने का लिख चुके हैं? माइनस। माइनस कितना? कितना? 30। इस तरह से इन्वेस्टमेंट हो गया पूरा। कोई डाउट इन्वेस्टमेंट में किसी को? नेक्स्ट आइटम पे चलते हैं अब। चल, आइए देखते हैं। फर्नीचर पे कुछ है? और मशीनरी पे? यस सर। तो चलिए फर्नीचर की वैल्यू लिखिए पहले, कितना है? 20,000। और मशीनरी की वैल्यू कितनी है? हुआ क्या है इस पे? 58,000 करने का मतलब कितना? 12,000 कम कर देना। डिफरेंस समझिए। यूज्ड टू 58,000, यानी कि आपने क्या कर दिया? 70,000 से घटा के 58 कर दिया। यानी कि जो आपका डिक्रीज हुआ है वो कितने का हुआ? लेकिन अगर कहता रिड्यूस बाय 58, फर्क समझ रहे हैं? रिड्यूस बाय 58, तो फिर यहाँ 12,000 जाता। तो रिवेल्युएशन में कितना? 58 जाता। रिड्यूस टू, घटा के यहाँ तक ले आए, कितना कम हुआ? 12,000 कम हुआ। ठीक है, इसको हमें यहाँ लिखना नहीं है। चलिए, तो अब रिवेल्युएशन में जाते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? इन्वेस्टमेंट्स नहीं, कौन सी वैल्यू लिखी थी? मशीनरी कितना? 12,000। चलिए, अब हम क्वेश्चन की तरफ एक बार नजर डालते हैं और देखते हैं क्या क्या आइटम ऐसे हैं जो हमारे टूट गए। हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 1 हो चुकी है, एडजस्टमेंट नंबर 2 हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट हो चुका है, मशीनरी हो चुका है, क्रेडिटर हो चुके हैं। और अब रह गया प्रोपोर्शन कैपिटल वाला, सारे पार्ट हमारे हो चुके हैं। चलिए, इसको ले लेते हैं पहले। रिवैल्यूएशन को पहले क्लोज कर लीजिए। विच साइड इज हायर? 36,000। फायदा है नुकसान? लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, किसका? LM और N। कितना अमाउंट? 30,000। व्हाट इज द रेशो? 15,000, 10,000 और 5,000। 15,000, 10,000 और 5,000। डन। हो गया। कहाँ डालेंगे इसको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ? अच्छा, लॉस है ना ये तो। रिवैल्यूएशन का लॉस बांटो, कितना कितना? और चलिए, हो गया लॉस। और तो कुछ नहीं बचा, क्लोज कर लेते हैं इसको। अच्छा पता है, सुनो, इसको ना इसके लिए एक्सटेंडेड बनाने की जरूरत नहीं, इसी में आपका सारा काम हो जाएगा। देखिए कैसे सारा काम यही हो जाता है पूरा का पूरा। बताऊंगा कैसे। टोटल करिए, इनका टोटल कितना? 171। व्हाट अबाउट दिस? 94। व्हाट अबाउट दिस? 47,000। इसको डैश छोड़ देंगे। 171 और 94,000 और 47,000, उसको छोड़ देंगे अभी। बैलेंस CD 156, 84, 42,000। बस इतना कर दिया। कोई एक्सटेंडेड बैलेंस नहीं बनाने की जरूरत है। सारा काम यहीं पर हो जाएगा, कोई एक्सटेंडेड बनाने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए कैसे करना है। देखिए, ये कहते हैं कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल आएगा। हमने मान लिया कि एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ L कितनी है? 1,56,000। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ M कितनी है? 84,000। एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ
एन कितनी है? 42,000। भाई टोटल कितना आ गया? 282 आ गया। इसको यही रहने देंगे अब। हम मानते हैं लेट न्यू कैपिटल बराबर है एक्स। तो शेयर ऑफ ओ कितना हो जाएगा बताइए? एक्स इंटू वन बाय कितना? x/6 हो जाएगा। बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस x - x/6 इक्वल टू 5/6 x, जो किसके बराबर है? जो इसके बराबर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? भाई जब हम नई कैपिटल में से एक्स का शेयर हटा देंगे तो बचेगा किसका शेयर? रिमेनिंग पार्टनर्स का ना। बहुत बेसिक सा मैथ्स है। ये है तीनों पार्टनर की कैपिटल। और एक्स की कैपिटल हमें मालूम नहीं है। मान लिया टोटल कैपिटल ही एक्स है, नई कैपिटल। उसका 1/6 कितना होगा? x/6। एक्स में से x/6 बचो, 5/6 बच गया ना, वो किसका? बैलेंस पार्टनर का। 5/6 इज दिस। क्या है? 5/6 इज 282। ऐसे 5/6 इज 282। ठीक है जी। ये जो 5/6 है, ये 282, यानी कि 5/6 x इज इक्वल टू कितना? 282। ध्यान से देखना। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 282 इंटू 6/5। दैट इज योर न्यू कैपिटल। ऐसे ही रखना। इसको छोटा मत करना, डाइल्यूट मत करना। अब आप देखेंगे, डाइल्यूट नहीं करते तो न्यू कैपिटल ऑफ ओ। ओ से ओ का शेयर कितना था? 1/6। ओ का शेयर कितना था? 1/6। अब क्यों किया ऐसा? ऐसा करने से क्या होगा? ये 6 से 6 कट जाता है। अब बचा कितना आपके पास वैल्यू? 56,400। खत्म। निकल आई कैपिटल। ये होता है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। कि सारे एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल का टोटल करा, टोटल कर दिया। एक्स माइनस नए बंदे का शेयर करके जो है उसको इक्वेट कर दीजिए। तो एक्स निकल आएगी और एक्स के साथ 1/6 मल्टीप्लाई करिए। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा इस जगह पे? बैंक। कितना बैंक लिखूंगा? 56,400। 56,400 यहाँ लिखूंगा। 56,400। 56,400 आपकी नई कैपिटल हो गई। बस इतना। एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। और अब चले हैं यहाँ पर कैपिटल एल, एम, एन और ओ। बताइए कितना कितना है? 156, 84, 42, 56,400। व्हाट इज द फाइनल टोटल? कितना? 38,400। और इसका टोटल कर लीजिए। ठीक। 5 लाख, 5,04,000 ऐसे। और ये 5, अभी करते हैं 5,04,000 बैंक में। 56,400। तो क्या वैल्यू आ गई? तो दैट्स योर आंसर। अब ऐसा क्वेश्चन, ऐसा आंसर कितने लोगों ने किया है? कोई कर पाया था पूरा क्वेश्चन? वेरी गुड। कोई बात नहीं। अब कितना आसान है ये पता है? ये तो दैट्स टू इजी। इसमें ज्यादा कैलकुलेशन है ही नहीं। अनन्या पता चल गया। जिनको भी कैपिटल एडजस्टमेंट में परेशानी है देख लीजिए, ऐसा होता है। इतना आसान है, कोई एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बनाना ही नहीं है आपने। ठीक है, अर्श, देवांशी, आई थिंक दिस फाइन विद यू। Yes, sir. सर पैर कुछ नहीं। ये क्वेश्चन आपके सामने है। बादल बिजली पार्टनर थे और उनकी बैलेंस शीट गिवन है। रैना, बादल बिजली और रैना, रैना एडमिट हो गई है। और रैना 40,000 कैपिटल लेके आएगी। बादल बिजली की कैपिटल एडजस्ट होगी ऑन द बेसिस ऑफ रैना की कैपिटल। करंट अकाउंट खोल के। जानबूझ के मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, आप कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। जनरल एंट्री के साथ करना है इसे। ठीक है। आप रिवैल्यूएशन बनाइए, कैपिटल बनाइए, करंट बनाइए और जनरल एंट्री भी बनानी है।
पार्टनर्स करंट बनेगा इसमें भाई, फिक्स मेथड है। क्यों? अच्छा क्यों बताइए फिक्स मेथड क्यों है? क्योंकि करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है। नहीं, नहीं भी लिखा हो तो भी बनाना पड़ता। क्वेश्चन आपके सामने एक बार दोबारा से दिख रहा है। आपका स्ट्रेस देखिए, तरीका वही है, 8 स्टेप वाला फॉर्मूला। पहले आप कैलकुलेशन कर लीजिए न्यू रेशो की। न्यू रेशो की कैलकुलेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और ये सब चीजें कर लेते हैं। आइए देखें। बताइए मुझे, सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। कौन कौन पार्टनर है? बादल। कुछ है नहीं क्वेश्चन में। न्यू रेशो बता दो कितनी है फिर। सेक्रीफाइसिंग रेशो बादल इस टू बिजली। ये तो इन दोनों के बीच तो होगी कितनी? और न्यू रेशो बादल इस टू बिजली इस टू रैना। कितना? दैट्स योर आंसर, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आ गया आपके पास। अब आप पहली एंट्री जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाइए। यहाँ चले जाइए, मुझे बताइए व्हाट इज बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितना है बताइए। हाँ, 1 लाख। और 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 कितना? डैश। बैंक बोलकर कितना पैसा लाया ये? कितना लाया? बैंक 40,000। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया था? इन दोनों के बीच में क्या रेशो थी? ओके, करंट अकाउंट, ठीक है जी, पार्टनर्स कैपिटल बनाया। चलिए, थोड़ा सा वापस चलते हैं। यहाँ पार्टनर्स करंट अकाउंट बना देते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनर्स करंट अकाउंट। चलिए, पार्टनर्स करंट अकाउंट। और ये आपका बादल है, बिजली है, रैना। हाँ जी। बनने कैसी बात कर रहे हो, ट्रांसफर की थोड़ी जनरल एंट्री होती है। किसकी? कैपिटल एडजस्टमेंट की बात होगी ना, अभी थोड़ी होगी। मैं दिखा रहा हूँ कैसे करना है। दिखा रहा हूँ, शांति रखिए। पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस भी नहीं बताइए कितना है। अच्छा सुनो, इसमें ना वो रैना का बनाने की जरूरत ही नहीं थी वैसे। देयर इज नो नीड, क्योंकि रैना का। चलो देखें जरा। अब इसका बैलेंस मेरी कितना था पिछली का? अच्छा, अभी क्वेश्चन में क्या आया था हमारे पास? अभी कौन सी एंट्री आई थी, पैसा लाने की आई थी ना, प्रीमियम फॉर गुडविल की। प्रीमियम फॉर गुडविल तो इस तरफ ही जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना कितना जाएगा बताइए। 14,400 और 9600। ये चला गया इनके अकाउंट में।
प्रीमियम फॉर गुडविल चला गया। जो भी एंट्री बनती है छोटी मोटी, वो सब करंट अकाउंट के अंदर जाती है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस सब इसी में जाएगा। बैलेंस बीडी। अच्छा, एक और चीज देखिए आप, एंट्री नंबर 9, पार्टनर्स प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ नहीं जाना था। कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। अब एक बार अपना बैलेंस शीट को दोबारा से देख लेते हैं और उसके एक एक आइटम को उठा के करना शुरू करते हैं। देखिए जरा, कैपिटल डाल दिया, करंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड कुछ है क्या? नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कौन से अकाउंट में डालेंगे? कैपिटल अकाउंट में? गलत, करंट अकाउंट में जाएगा। यहाँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का बताइए? ये किसने लिखवाया है मुझे? कैलकुलेशन कैसे? ऊपर नीचे क्या कर, पूरा क्वेश्चन गड़बड़ करा रही हूँ। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था? 7,000। और इसका कितना होगा? 9,600। ऐसे ऐसे करना था इसको। गलत कर रहे हैं आप लोग। गलत बता रहा है कोई बच्चा, इनफैक्ट पूरी क्लास में। बिल्स पेबल और क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट? बिल्स पेबल क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है। अब बिल्स पेबल और क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो लिख लीजिए बिल्स पेबल। बिल्स पेबल की वैल्यू बताइए भाई। हाँ, 8,000। तो क्रेडिटर्स 26,000। ये दोनों चले गए। यानी कि अब आपके पास पूरी जो लाइबिलिटी साइड है पूरी खाली हो चुकी है, देख रहे हैं। बिल्डिंग एसेट साइड पे चले जाइए, कुछ है इस पे? बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने की? पहले 150 की थी, क्या हुआ फिर? -15,000। 135। कहाँ डालेंगे इसको? रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ चला गया? ये रहा। बिल्डिंग, कितना अमाउंट था बिल्डिंग का? डन, चला गया, बिल्डिंग हो गया। बिल्डिंग 15,000 का लिख दिया। अब देखिए एडजस्टमेंट में क्या लिखा आपके पास। इन्वेस्टमेंट में तो कुछ कर, इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं करना, एज इज। फिर स्टॉक है उसके बाद। इन्वेस्टमेंट देख लीजिए। हाँ देखिए जरा, इन्वेस्टमेंट्स कितने का था? 73,000। कुछ तो है नहीं ना एडजस्टमेंट इस पे? एज इट इज आउटर कॉलम में डाल दीजिए। चलो, इसके बाद अगला वैल्यू बताइए। कुछ है क्या हुआ? -3,000। अरे ओवर वैल्यूड का मतलब ज्यादा लिख दिया था। स्टॉक कितने से? अगला आइटम। आइए देखें जरा। डेटर पे कहता है कि नंबर 4, प्रोविजन 10% बनाना बैड डेट पे। तो हम क्या करेंगे? आपकी आपकी उससे चले आइए, बैलेंस शीट पे। डेटर्स लिखिए, डेटर्स कितने की वैल्यू है? 20,000। माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का? 2,000। वैल्यू कितनी आ गई? 18,000। ये 2,000 कहाँ जाएगा बताइए? रिवैल्यूएशन में चले जाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? विल राइट 2,000। डन। ठीक है जी, हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी लिख दिया। अब चलिए जरा एडजस्टमेंट दोबारा देखते हैं क्या बची है हमारे पास। कैश, और कैश बचा है 22,000 का। कैश, कैश 22,000 का कैश।
कैश 22,000 का। कैपिटल लाया था बंदा ये, कितनी कैपिटल लाया था? प्लीज सब डिटेल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया था? 12,000। ऐसा कर देंगे अभी। कितना? भाई कैश, ओपनिंग बैलेंस कैश का, कैपिटल का और प्रीमियम फॉर गुडविल का, कैपिटल अकाउंट में इतना लिखते हैं। बैलेंस शीट खाली हो चुकी है अब आपकी। बैलेंस शीट खाली हो चुकी है तो देखें जरा। आ, रहना, ये हो गया। गुडविल प्रीमियम हो गया, बिल्डिंग हो गया, स्टॉक हो गया, प्रोविजन, सारे आइटम हो चुके हैं। सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट रह गया है। तो चलिए सबसे पहले क्लोज करते हैं किसको? रिवैल्यूएशन अकाउंट को। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करिए जरा। क्लोज कर लीजिए, कितना आता है देखिए। चलिए बताइए, लॉस बोलेंगे ना, लॉस। ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट, टू करंट अकाउंट, ध्यान ध्यान से रखना, करंट करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इसका बादल और बिजली। कितना कितना अमाउंट आया? 20,000। दिस इज 20,000। दिस इज 20,000। कितना कितना आ गया? 12,000 और 8,000। ठीक है चलो। अब आ जाइए, करंट अकाउंट पे चले आते हैं, करंट अकाउंट पे। पार्टनर्स करंट अकाउंट इज हियर। लॉस आया था ना, तो यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस कितना कितना था? 12,000 और 8,000। दिस इज फाइन विद यू? और कुछ? इसको बंद नहीं करना है अभी, इसको बंद नहीं करना है अभी। और चलें आगे जरा। हाँ, कैपिटल अकाउंट पे चले आए अब। कैपिटल अकाउंट के हिसाब से काम करना है भाई। कैपिटल कैपिटल अकाउंट तो, कैपिटल अकाउंट जो होनी है वो तो कैपिटल अकाउंट के साथ, कैपिटल एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में होनी है, ध्यान रखना बस। हाँ होगी ना, बाद में होगी ना। अच्छा ये थोड़ी बोला है कि फिक्स मेथड को कन्वर्ट कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग में, ऐसा तो बोला ही नहीं, क्वेश्चन में बोला है तो हम फिक्स मेथड ही मेंटेन करेंगे। लूज आइटम जो है वो कहाँ जाएंगे? करंट में। कैपिटल एडजस्टमेंट वही होगी, कैपिटल एडजस्टमेंट में भी जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा? करंट में जाएगा, ये बोला करने का। चलिए। क्या सिक्स में को फ्लक्चुएटिव में कन्वर्ट करना है? तो फिर हम क्या करते पहले, ये सब करंट को क्लोज करके कहाँ ले आते? कैपिटल में। और फिर कैपिटल अकाउंट को क्लोज, कैपिटल एडजस्टमेंट करते। फिर बैलेंस करंट में डालना हो तो डालते, नहीं तो फिर कैश से करते। नहीं ऐसे नहीं करना। हाँ, कि नहीं यहाँ तो नहीं डालना। यहाँ करंट अकाउंट विल एग्जिस्ट, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये डिसोल्यूशन थोड़ी है, डिसोल्यूशन में करते थे ना सब कुछ। टोटल बताइए कितना आया? 90,000, 40,000, ऐसे। 150, 90,000 और 40,000। बैलेंस सीधी 150, 90,000 और 40,000। ठीक है जी। अब हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, बैलेंस भी दी। ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्या करना है देखिए जरा। ये बैलेंस भी यहाँ रख लीजिए। 150, दूसरा कितना है? 90,000, तीसरा कितना है? 40,000। इसी कैपिटल के हिसाब से कैपिटल एडजस्ट होनी है। ठीक है, तो लेट न्यू कैपिटल इज व्हाट? अच्छा वैसा
इतना न्यू लेट वेट लिखने की जरूरत नहीं, पता, सीधा सीधा काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करिए, न्यू कैपिटल निकालिए कैसे। सिंपल सी बात है, न्यू कैपिटल। रैना की कैपिटल कितनी थी? 40,000। उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करिए। व्हाट इज द शेयर? 6/1, 240। 240 को बांट दीजिए। बादल, बिजली और रैना में। व्हाट इज द रेशो? रेशो कितनी है? 1। कितना है इसके अकाउंट में? 120, 80 और 40। ऐसे यहां लिख दीजिए, बैलेंस CD 120, 80 और 40। भाई 40 और 40 तो बराबर हो गया, कोई पंगा ही नहीं है, 40 40 बराबर हो गया। दिस वैल्यू इज 90,000। दिस वैल्यू इज 90,000। क्या लिख दिया? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। यू विल राइट करंट अकाउंट। करंट अकाउंट लिखेंगे। कितने का? 10,000 का। दिस वैल्यू इज 150। दिस वैल्यू इज व्हाट? 150। 30,000 कहाँ डाला? करंट अकाउंट में। अब सुनिए, करंट अकाउंट डेबिट साइड में तो डायगनली कहाँ ट्रांसफर होगा? डायगनली। अगर करंट से डायगनली ट्रांसफर करना कैपिटल में तो कैसे जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, अकाउंट अकाउंट डायगनली ट्रांसफर होता है। आ जाइए यहाँ, इस तरफ, कैपिटल अकाउंट। ना कितना था? व्हाट वाज द वैल्यू? 30,000 और 10,000। ऐसे करा। और यहाँ लिख दिया बैलेंस CD। आइए देखिए क्या वैल्यू निकल कर आती है। दिस वैल्यू इज व्हाट? 004। व्हाट इज दिस वैल्यू? 60, 63,600। ये देखिए वैल्यू कितनी आई। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? ये वैल्यूज आ गई करंट अकाउंट की, ठीक है जी। चलिए बैलेंस शीट में चलते हैं। कैपिटल, बादल, बिजली, रहना। कितना कितना कैपिटल अकाउंट आ रहा था बताइए? और 40,000। टोटल कितना आया? ठीक है। करंट अकाउंट इसका, बादल और बिजली का कितना कितना आ रहा है करंट अकाउंट का बिल? हाँ। और 14,400 टोटल। चलिए मैच करिए, टोटल आता है। व्हाट इज दिस टोटल? 3,40,000। व्हाट इज दिस टोटल? 3,40,000। आप देख पा रहे हैं? ये कितना, कौन सा ऊपर, ये कितना हो गया? ऐसे। ये आपके सामने क्वेश्चन पूरा हुआ। देखिए, बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट नहीं बोली थी क्वेश्चन में बनाने के लिए, बना के दिखा दी। और व्हाट अबाउट दिस? दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल एडजस्टमेंट यहीं पर हुई, ये कैपिटल एडजस्टमेंट है। और पार्टनर्स करंट अकाउंट की बैलेंसेस आ गए। अगर ये मेथड फिक्स की जगह फ्लक्चुएटिंग करने के लिए बोलता, तो सबसे पहले मैं क्या करता? सारे करंट के बैलेंसेस को उठा के कहाँ डाल देता? कैपिटल में। फिर कैपिटल अकाउंट में फिर हम करते वो सारा। करंट को पहले टारगेट खत्म कर देते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट तो कैपिटल में होनी थी। और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके सामने है। हो गया। जनरल एंट्री करिए इसकी फटाफट से। जनरल एंट्री करिए। ठीक है। हाँ जी।
जनरल एंट्री, क्या क्या एंट्री बननी चाहिए थी वो देख लेते हैं। आई स्टार्ट विद द रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले यहाँ पर एंट्री बनेगी क्या? रिवैल्यूएशन टू बिल्डिंग एक, फिर रिवैल्यूएशन टू स्टॉक दो, और रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर आउटलेट। कंबाइन नहीं करना बिल्कुल भी, प्लीज, बिल्कुल नहीं करना, नंबर खराब हो जाएंगे। पता चले एक अमाउंट गलत कर दिया, दो एंट्री को और खा जाएगा अपने साथ। डिविजन पे कर सकते हो, यहाँ नहीं करना। कर दिया, दैट्स फाइन। अंडरस्टैंड वन थिंग, बाई चांस अगर आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गलत निकाल दिया और तीन एंट्री कंबाइन कर दी, तो ये दो ठीक एंट्री के नंबर भी खराब कर जाएगा ना फिर। ऐसे नहीं करेगा एग्जामिनर की एंट्री का एक पार्ट ठीक करके बाकी नहीं, एंट्री तीनों को कंबाइन करा, आपने लिख दिया 15, 13, 18 और ये एक कर दिया या 200 कर दिया, बाकी दो एंट्री में गलत हो जाएंगे अगर कंबाइन करिए तो। इसलिए कहता हूँ अलग अलग करें। डिसोल्यूशन में यू कैन अफोर्ड टू हैव कंबाइन, बट यहाँ नहीं करना आपने, प्लीज ध्यान दीजिए। इस तरफ चले आए, तो क्या इसका लॉस की एंट्री क्या बनती है? पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये वाला आपका पार्ट हुआ लॉस, ये एंट्री आपकी यहाँ पर हुई। आगे चलते हैं थोड़ा सा। आपकी एंट्री जो बनती है कैपिटल की, वो हमने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन सा वाला? सेक्रीफाइसिंग। वो एंट्री आपकी चलेगी कहाँ पर? करंट अकाउंट के अंदर। वो करंट अकाउंट के अंदर एंट्री आपकी यहाँ चली गई है, ये वाले के अंदर, ये वाला। फिर आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट करा। फिर आपने यहाँ पर रिवैल्यूएशन लॉस हम कर ही चुके थे, ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे एंट्री में। यहाँ चले आए, यहाँ पर जो एंट्री करी आपने, ये वाली एंट्री। हाँ इसमें, हाँ हाँ, इसमें क्या करना चाहिए था आपको, ध्यान से देखिएगा। तो ये करंट अकाउंट इज ऑन विच साइड? डेबिट साइड, तो क्रेडिट साइड में, तो आपकी एंट्री बनेगी क्या? बादल्स कैपिटल डेबिट, बिजली कैपिटल डेबिट टू बादल्स करंट अकाउंट, और टू, हाँ जी, सेपरेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 30,000, 10,000, और 30,000 और 10,000। ये एंट्री कैपिटल एडजस्टमेंट वाली एंट्री बनती है। कौन पूछ रहा था कैपिटल एडजस्टमेंट की एंट्री? धनिष्ठा। दिस इज कैपिटल एडजस्टमेंट की एंट्री, ठीक है जी। अब एक चीज देखिए, हाँ, अलग अलग कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है? एक साथ कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है? हो गया जी। दिस इज द एंट्री फॉर किसका? कैपिटल एडजस्टमेंट का। आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ हो गया। और ये वाला जो था, हाँ, ये वाली एंट्री, ये तो वही एंट्री है, खैर कैपिटल में भी यही हो गया। तो ज्यादा एंट्री थोड़ी थी, खत्म हो गया एंट्री का पार्ट। और बैलेंस शीट के अंदर जो है, फाइन हो गया। दिस इज योर क्वेश्चन। बेटे ये कब था क्वेश्चन? जब आपके पास क्या था, फिक्स मेथड दे रखा था और कैपिटल एडजस्टमेंट करवाई आपसे। फिक्स मेथड में कैपिटल एडजस्टमेंट करवाई, ठीक है। एक और वैरायटी लेते हैं, चलिए। अब लेके चल रहे हैं कि पार्टनर जो कैपिटल आए, प्रोविजन टू रिवेल्व हो गया। नहीं, रिवेल्यूशन टू प्रोविजन। मैं आपको 1,01,111 बार बोल चुका हूँ कि प्रोविजन बनने से डेटर कम नहीं होते हैं कभी भी। हाँ, तो लाइबिलिटी साइड का आइटम इधर डालेंगे तो माइनस होकर तो दिखेगा। तो ये देख जरा, ये क्या है? ये क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इट एक्चुअली बिलोंग्स टू विच साइड? इसमें एंट्री की जरूरत क्या है? एंट्री तो तब होती है जब बेड डेट होता है। बेड डेट टू क्या होती है? डेटर। फिर होती है रिवेल्युएशन टू बेड डेट। भाई दिमाग से निकाल दो, ये गलत कंसेप्ट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वजह से कभी भी डेटर्स कम नहीं होते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन एक और। क्वेश्चन नंबर 67 जो है ना, इसको अपने आप करना है एक बार। क्वेश्चन 67 और क्वेश्चन 66, ये क्वेश्चन 66 और 67 इसे अपने आप करना है आप लोगों ने, मैं नहीं करवा रहा अभी। मैं कैपिटलाइजेशन का एक और क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 78 निकाल लीजिए। 78। क्वेश्चन 78 कर लिया। 77 करिए। 78 77 करिए। 77 करिए। क्वेश्चन 77, पेज नंबर 4.117, ये करना है आपने। खत्म 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 हो जाएगा थोड़ी देर में, खत्म कर लीजिए। नहीं, बिना जर्नल एंट्री के कर लीजिए। करिए, बिना जर्नल एंट्री के करिए इसे। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, इसे करिए। अ, ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। राम और श्याम प्रॉफिट को 3-2 की रेशियो में बांटते थे। उन्होंने डिसाइड करा कि 1 अप्रैल से 1/5 शेयर के लिए महेश को लाएंगे। ये वाला क्वेश्चन, दिस वी हैव टू डू। और क्या कह रहा है कि मुकेश विल ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। जहां प्रोपोर्शनेट करते थे ना, हम वही वाला पार्ट है। प्रोपोर्शनेट ही करना, बट टोटल करके 20% निकाल देना, बस उतना। बहुत ज्यादा आसान है ये। ठीक है, इट्स टू इजी। भाई चलिए, इस क्वेश्चन के अंदर उठा लेते हैं पहले। इज एनी नीड, या न्यू रेशियो निकालने की जरूरत पड़ेगी आपको? पड़ेगी जरूरत? नहीं। सेक्रीफाइसिंग की जरूरत पड़नी है, वो निकाल लेते हैं। क्यों? गुडविल नहीं है? तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, फिर तो बढ़िया है। तो चलिए, सबसे पहले लीजिए आप लाइबिलिटी साइड का पहले गुडविल का ट्रीटमेंट कर लीजिए। पैसा कितना लेके आई देखिए यहाँ। पहले बैलेंस बीरी बताइए, बैलेंस बीरी। समबडी प्लीज टेल मी बैलेंस। 150 और 1 लाख। 150 और 1 लाख डैश। प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिल रहा है? कितना? 25,000 डैश। ठीक है जी, प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। विड्रॉ विड्रॉ की कोई एंट्री है नहीं, पैसा ले लिया। आगे चलते हैं थोड़ा सा। लाइबिलिटी साइड का अगला आइटम उठाइए, क्या है? जनरल रिजर्व है भाई। क्रेडिटर्स पहले, फिर जनरल रिजर्व। क्रेडिटर्स क्या करेंगे, क्रेडिटर्स का? डाल दीजिए क्रेडिटर्स कितने के? 70,000 के। चलो जी, इसके बाद आगे चलते हैं। और क्रेडिटर के बाद अगला आइटम जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बताइए कितने कितने का? 15,000 और 10,000। इसके अकाउंट में नहीं किया। जनरल रिजर्व के बाद नेक्स्ट आइटम क्या है? उस पर कोई एडजस्टमेंट? विल राइट एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। कितने का? 55,000। ये भी हो गया खत्म। और चलिए आइटम, रुक जा रुक जा, जिसमें पहले लाइबिलिटी एसेट्स खाली करो। कोई बाद में करेंगे उसको। पहले एसेट्स लाइबिलिटी खाली करके आगे बढ़ते हैं। कैश एट बैंक सिर्फ 25,000 का, कैश एट बैंक। बैंक 25,000 का। कैपिटल कितने लाया था ये? कैपिटल तो लाया नहीं। प्रीमियम कितना लाया था? 25,000 का प्रीमियम जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया अंदर। बेटा सुनो प्लीज, ध्यान दीजिए। अगर कर लिया तो, नहीं करा तो भी। नेक्स्ट आइटम है डेटर। डेटर पे कोई एडजस्टमेंट है? एक लिखा है डेटर हुज बेटर, इसका कोई डेटर से लेना देना नहीं है। एडजस्टमेंट नंबर 2 है, डेटर हुज ड्यू 7,500 पेड 5,000। तो कैश टू पेड डेट रिकवर्ड है, इसका डेटर से कोई लेना देना नहीं है। डाउटफुल डेट बना तो नहीं रहे ना? नहीं बना रहे हैं। डेटर डाउटफुल डेट बना रहे हैं? नहीं बना रहे, एज इट इज रहने दीजिए। स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट है? पहले डेटर लिख लीजिए पूरा। रुक जाओ, डेटर लेट डेटर। डेटर 77। और मतलब जो जैसे तेरे वैसे बताए, 162 माइनस 12,500, क्या वैल्यू? व्हाट इज देयर इन द स्टॉक? स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू बताओ। उसके बाद क्या हुआ?
माइनस कितना करना है? क्या आगे वैल्यू? ऐसे समझिएगा, बाकी लोग समझेंगे। डेटर इज शोन एट 10% हायर देन द वैल्यू। यानी कि जो 82,500 है, स्टॉक 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 जो है वो 110% पे दिख रहा है। तो अगर किसी चीज का 77 लिखवाया किसी ने, तो 82,500 ऐसे, 82,500 डिवाइडेड बाई 110 करके 100 करूंगा तो क्या वैल्यू निकल आएगी? और आपकी 82 था तो कितना कम हो गया वैल्यू? हाँ, ऐसा करना पड़ेगा आपको। चलिए, नेक्स्ट। अगला वैल्यू बोली क्या है? मशीनरी पे कुछ है? 1,40,000 हुआ क्या इसके साथ? 5,000 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? ऐसे कर दिया, हो गया। रिवैल्यूएशन में जाएंगे। एक रिवैल्यूएशन में वैल्यू कुछ हुई थी ना, कम ज्यादा, क्या हुआ था बताइए? बताइए। इंक्रीज। कितने से? कितने से? और कुछ कम हुआ था? वो अभी नहीं, वो नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। ये जो आइटम वाइज चलना है वो तो बाद में करेंगे, अभी आइटम वाइज। आइटम वाइज चलिए, रुक जाइए। फिर सीधा आइटम वाइज ऐड पे। डेटर में कुछ नहीं हुआ था, स्टॉक में कुछ हुआ था, गिर गया था। उसको लिख लेते हैं डेबिट साइड में, स्टॉक। वो बाद में करते हैं। अब हमारे पास बैलेंस शीट के सारे आइटम निकल चुके हैं, तो देख लेते हैं एक बार। सारे आइटम निकल गए। मशीनरी कर दिया। डेटर, कैश टू बेटेड रिकवर्ड हो गई, एंट्री क्या हो गया? बेटेड रिकवर्ड, ठीक है। रिवैल्यूएशन में जाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर? कैश है, बैंक कौन सा बना रहे हैं? बैंक। बेटेड रिकवर्ड कितना? 75। क्या कर रहा है यार? 5,000। और सुनो, एसेट्स में चलते हैं, एसेट्स में। व्हाट इज माई बैंक प्लस 5,000 यहाँ जोड़ दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट आइटम देखिए, क्या देख रहे हो आपके पास अब? रुक जा अभी बता रहे हैं, एडजस्टमेंट देखें पहले। क्या लिखा है भाई? देखिए यहाँ पर आपके पास अब क्लेम था, टू बी प्रोवाइडेड फॉर, तो 12,500 का। तो रिवैल्यूएशन में जाइए और यहाँ लिख लीजिए क्लेम फॉर कंपनसेशन, कितने का? अरे कितने का? 12,500 का। लाइबिलिटी में जाइए, क्लेम फॉर कंपनसेशन 12,500 का। डन। हो गया। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं जरा। क्लेम फॉर कंपनसेशन आपका हो चुका है। क्लेम फॉर कंपनसेशन लिख दिया। देखिए क्या आइटम बचता है अब आपके पास? मशीनरी हो चुका है, नरेश इक्वल। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन को क्लोज कर देते हैं, छोटा सा काम है, कर लीजिए। क्लोज करिए। विच साइड इज हायर? 20,000 यहाँ, 20,000 यहाँ। तो लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स किस किस के? राम और श्याम। कितना लॉस? 6,000 और 4,000। ये कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में चले जाएं। कैपिटल अकाउंट में चले जाते हैं। यहाँ रिवैल्यूएशन लॉस कितना बताइए? और 4,000। डन। और कुछ बचा? कुछ बचा? नहीं, नहीं बचा ना, चलिए आइए देखते देखते।
एक्सटेंडेड कैपिटल की जरूरत ही नहीं है। देयर इज नो नीड। आप मुझे बताइए क्वेश्चन में क्या लिखा था कि कितनी कैपिटल लाएगा ये बंदा। देखिए कैसे, तो इसका टोटल करिए कितना आता है। ये, इसकी तो कैपिटल अभी आई नहीं है। 160 और 135,000। सुनो भाई ध्यान से, बैलेंस सीधी कर लीजिए, कितना कितना आया। 1,30,000। चलो देखें, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ राम छोटा सा रह गया, देखिए 159 प्लस एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ श्याम, कितना है 130। टोटल कितना हो गया। कैपिटल ऑफ, कैपिटल ऑफ कौन बंदा तीसरा, महेश, क्या बनेगी 290 का 20/100। ये सुनो, ऐसे भी हो सकता था कि इसका 1/5 बोल देते, 1/3 बोल देते, कितना निकलेगा बताइए। आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, कैश अकाउंट 58,000, 58,000, 58,000, 58,000, खत्म। और यहाँ चलते हैं, कैपिटल राम, श्याम, महेश, कितना कितना 159, और टोटल 3,48,000। यहाँ प्लस कितना 50, ये टोटल कितना आया। व्हाट इज दिस टोटल नाउ। व्हाट अबाउट दिस टोटल। दैट्स योर आंसर, हो गया। ये जो है आपका कैपिटल एडजस्टमेंट, इस तरह से कितना आसान है। अनन्या, व्हाट्स द हर्डल हियर नाउ। बता इसमें क्या दिक्कत है, बताना क्या दिक्कत आई थी, बताना। भाई दैट्स एन इंडिविजुअल एडजस्टमेंट, ऐसे कंसेप्ट बताना, परेशानी क्या है। क्या इसमें क्या है बता। भाई मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कहाँ गड़बड़ हो रही, क्या समझ नहीं आ रहा इस। नहीं 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 नहीं, वो तुम रट रही हो, वो नहीं, वो गड़बड़ है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ा क्लियर कह रही है आपसे कि इसमें कैपिटल होगी, एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल है उसका प्लस का 20%, वो हमने कर लिया। एडजस्टेड ओल्ड कैप 290 कर दिया, ऐसा हुआ। अगर वो कहता प्रोपोर्शनेट लाएगा तो क्या करता, इसकी कैपिटल कितनी थी, 1 बाय, कितने बाय शेयर के लिए आया था ये। 1 - 1/5 इज दिस, 1 - 1/5 इज दिस, 4/5 रिप्रेजेंट दिस। तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके नई कैपिटल, फिर नई की निकाल लेते, ऐसा। चलिए, तो दिस इज व्हाट वी हैव डन। अब 58, 58,000 है ना। ऐसा हो गया। चलिए, हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे।